गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का RIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के लिए जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का एक बेसिक प्रैक्टिकल कह लीजिए, इसको एक स्टडी है आप लोगों के ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो आज हम उस स्टडी को पढ़ने के लिए आए हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि RIT कैंपस में हमने एक TOT यार्ड बनाया है, जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा ये ट्रांसमिशन सिस्टम, इसको आप ट्रांसमिशन सिस्टम भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कह सकते हैं, ये सारा का सारा हमने खाका बनाया है। अब बारी आती है कि जब भाई ट्रांसमिशन जनरेटिंग स्टेशन से जब हमारी बिजली 11 kV में प्रोड्यूस होती है तो उसके बाद उसका क्या किया जाता है। तो जैसे ही ऑल्टरनेटर से बिजली बाहर निकली वोल्टेज, वहाँ पर तुरंत एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 kV में अगर आप बिजली को आगे भेजेंगे तो उसमें ट्रांसमिशन लॉसेज होंगे। ट्रांसमिशन लॉसेज होने के कारण उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए हमको क्या करना है, उस 11 kV को हमने बूस्ट करना है, हमको बढ़ाना है। तो वहाँ पर हम लोग एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर आपको पता ही होगा, जो वोल्टेज की वैल्यू को घटाता या बढ़ाता है। तो स्टेप अप का मतलब है वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएगा। तो वहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रखा है, जो क्या करेगा, इस 11 kV को 132 kV पे लगाएगा। अब 132 kV के बाद हमने जब बिजली को अब उस जनरेटिंग स्टेशन से आगे की ओर को भेजना है, अब वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। इससे पहले ट्रांसमिशन जो है वो आपका 3 से 4 चरणों में किया जाएगा। पहला है प्राइमरी ट्रांसमिशन, दूसरा है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, पहला है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में आपका 132 kV की जो लाइन है वो सीधे सीधे एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस की ओर को जा रही है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आपका शहर के बाहर के जो इलाके होंगे वहाँ पर से 66 kV की एक लाइन निकलेगी और वो कहाँ जाएगी, वो इंडस्ट्रीज़ की ओर को जाएगी। उसके बाद जो 66 kV की लाइन आगे बढ़ रही है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक जाएगी, वहाँ पर उसको 33 kV पे डाउन किया जाएगा और उसके बाद फिर आपके घरों तक वो 11 kV के बाद पहुँचती है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ होने वाले उपकरणों की। ठीक है, तो जैसे ही ट्रांसमिशन सिस्टम से बिजली बाहर को निकली तो सबसे पहले हमको उस ट्रांसमिशन वायर का एक सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार करना है। सबसे पहले आएगा भाई, उस इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कौन पहुँचाएगा, तो वो कौन है, ये कंडक्टर केबल, इसको कहते हैं कंडक्टर। अब कितने प्रकार के होंगे, ये कॉपर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, सभी का। लेकिन गोल्ड सिल्वर आपको पता है फिजिबल नहीं है, चोरी हो जाएगी। ठीक है, कॉपर बहुत महंगा है। स्टील की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अधिक होती है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम। ये हमारा जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। तो हमने क्या करना है, इस वायर से हमने बिजली को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान की ओर को भेजना है। अब इस वायर को हमने एक सपोर्ट देना है। कैसे बांधेंगे इस वायर को हम, सीधे ये है वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं पोल। ये कितने टाइप के होंगे, ये भी 2 से 3 किस्म के होंगे। एक तो RCC पोल जो सीमेंट का बना होगा, एक स्टील टावर, और एक आयरन पोल, और एक वुडन पोल, लकड़ी का पोल। लकड़ी का पोल अस्थाई पोल माना जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर अच्छे से जो कन्वेंस है, जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पर लोकल हम पेड़ों को चीर करके उसके पोल बना लेते हैं। लेकिन जहाँ पर ईजिली अवेलेबिलिटी है वहाँ पर हम लोग ये आयरन पोल लगा लेंगे। इस आयरन पोल में क्या होगा, अब देखिए सीधे इसको नहीं बांध सकते। ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को सीधे के सीधे आप इस पोल पे नहीं बांध सकते हैं। इसके लिए अगर सीधे बांध देंगे तो देखिए ये 3 फेज़ों में मान लीजिए लाइट आ रही है, R, Y और B। सीधे सीधे R बांध दिया, अब तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही Y बांधोगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि कॉमन पोल पे बच जाएंगे तीनों। हमको क्या करना है, इस पोल और इस कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगाना है, जिसको कहते हैं इंसुलेटर। ये क्या है, डिस्क टाइप इंसुलेटर। इंसुलेटर आपके बहुत प्रकार के होते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर, डिस्क टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, शैकल इंसुलेटर और स्ट्रे इंसुलेटर। बहुत किस्म के इंसुलेटर होते हैं। ये कैसा है, ये पिन टाइप 33 kV का इंसुलेटर है। हमने क्या करना है, बस इसको यहाँ पर से बांध देना है और छोड़ देना है। अब इस इंसुलेटर और इस पोल के बीच की भी एक सटीक दूरी होनी चाहिए, जिससे कि इसमें उत्पन्न होने वाली चिंगारियाँ पोल तक या बीच में ना पहुँचे। तो इसके लिए ये क्लैंप, यहाँ पर तो हमने क्लैंप के माध्यम से दिखा रखा है,
क्रॉस आर्म यूज़ होती है। क्रॉस आर्म बिल्कुल मान लीजिए ये पोल है तो इस शेप का होगा, जहाँ पर यहाँ पर एक इंसुलेटर लगा होगा, यहाँ पर एक इंसुलेटर लगा होगा, बिल्कुल ऐसे। ये क्रॉस आर्म है, एक इंसुलेटर यहाँ पर, फिर अगले पोल में हमको इसको आगे को भेजना है तो एक इंसुलेटर यहाँ पर, ठीक है। आप इसको ऐसे करके भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या करेगा, एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट होने से हमारे सिस्टम को बचाएगा। उसके बाद बात करते हैं जब हवा चलेगी क्या होगा उसमें, ये तार आपस में चिपक सकते हैं, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, ये वायर सेपरेटर लगाना है इसमें। ये क्या करेगा, एक वायर को दूसरी वायर में चिपकने से बचाएगा। इसका मेनली मकसद क्या होता है कि एक जो हमारे आर फेज़, वाई फेज़, बी फेज़, न्यूट्रल जो पॉइंट है, ये आपस में चिपकने से हमारे इस सिस्टम को बचाता है। ये सेपरेटर होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, मान लीजिए कभी कोई लीकेज करंट बह गया, कभी कुछ फॉल्ट आ गया, तो हमने ये क्या कर रखा है, सीधे एक वायर लगा रखी है और इसको हमने कर दिया ग्राउंड। ये क्या सिस्टम है, ये अर्थिंग सिस्टम है, हमने इसको अर्थिंग सिस्टम लगा दिया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभिन्न प्रकार के जो हमने उपकरण इसमें यूज़ कर रखे हैं, उनका हम लोग वर्किंग कंडीशन पढ़ेंगे, उनका हम लोग शक्ति परीक्षण देखेंगे कैसे होता है, उनकी लाइफ देखेंगे क्या होती है और उनकी विभिन्न टाइप्स पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।